लखनऊ में थाईलैंड की महिला की मौत मामले में कई बड़े खुलासे हुए हैं। बताया जा रहा है कि महिला 31 मार्च को ही लखनऊ आई थी। वो विभूतिखंड के एक स्पा सेंटर में काम कर रही थी। महिला अक्सर लखनऊ आती थी। वो विभूतिखंड के एक होटल में रुकी हुई थी। साथ ही वो अभी हुसैनगंज के एक लॉज में रह रही थी। बताया जा रहा है कि उसकी तबीयत 23 अप्रैल से ही खराब थी। 3 मई को कोरोना से महिला की मौत हुई थी। तो ये तमाम खुलासे यहां पर हो रहे हैं। हुसैनगंज के एक लॉज में रह रही थी। ऋषभ बड़ी बातचीत करने के लिए फोन लाइन पर हमारे साथ। ऋषभ, ये मामला लगातार सुर्खियों में, क्या चीजें निकल करके सामने आ रही हैं? अनुपम, देखिए, सबसे पहले उस कयास को विराम लगता है जिसमें यह कहा जा रहा था कि वो 28 अप्रैल को आई थी और किसी बड़े भाजपा नेता और कारोबारी के लड़के ने उसे बुलवाया था। इस कयास पर अब विराम लगता हुआ दिखाई दे रहा है। ये युवती पिछले 2 साल से लखनऊ आ जा रही थी और थाना विभूति खंड में सिनेपोलिस मॉल के पास एक स्पा सेंटर है जिसका नाम O2 बताया जा रहा है, वहां पर ये काम कर रही थी। बताया जा रहा है स्पा सेंटर रायपुर के कारोबारी बिल्डर राकेश शर्मा का है और सलमान, जो कथित गाइड बताया जा रहा था, वो उस स्पा सेंटर का मरीज था। 31 मार्च को ये नई दिल्ली से आई थी और यहाँ स्पा सेंटर में कुछ दिन काम भी उसने किया है। उसके बाद वो विभूति खंड के एक होटल में एक दिन रुकी है। उसके बाद हुसैनगंज में एक लॉज में ये रह रही थी। लॉज में इसके साथ नॉर्थ ईस्ट की कुछ लड़कियां और भी रह रही थी। 23 अप्रैल को इसकी तबीयत खराब होती है और नहीं, लेकिन ऋषभ, सवाल यहां पर यह होता है, पुलिस की जांच में क्या ये चीजें अब तक साफ हो रही हैं? किसने इसको बुलाया था, क्यों बुलाया था, मकसद क्या था और किस लिए ये आकर के यहां पर इस तरीके से अलग अलग जगह पर स्थानों को बदल रही थी? अनुपम, देखिए, एक चीज तो अब साफ होती दिख रही है कि जो भाजपा नेता है, बिल्डर के बेटे का नाम चल रहा था, उस पर शायद अब विराम लग सकता है, क्योंकि ये पिछले 2 साल से ही लखनऊ आ रही थी और एक स्पा सेंटर में काम कर रही थी। और जो 28 अप्रैल की बात चल रही थी, इसको दरकिनार कर दिया गया है। पुलिस की जो शुरुआती जांच है उसमें ये 31 मार्च को ही आ गई थी। स्पा सेंटर में इसने कुछ दिन काम भी किया है, फिर एक होटल में एक दिन रुकी है और उसके बाद लॉज में रुकी है। वहां पर इसकी तबीयत खराब हुई है और 23 अप्रैल से इसकी तबीयत खराब थी। 28 अप्रैल को इसको एडमिट कराया गया। जो बताया जा रहा है, स्पा सेंटर का मैनेजर सलमान है, उसने ही इसको एडमिट कराया है और इसकी माली हालत बहुत अच्छी नहीं थी। जैसा बताया जा रहा है कि बाईपैप मशीन की इसको जरूरत थी, लेकिन ये खरीदने में असमर्थ थी, जिसके बाद ही ये भर्ती हुई है और 3 मई को इसकी मौत हो गई है। तो अभी तक जिस तरह से हमले हो रहे थे भाजपा सांसद संजय सेठ के ऊपर, अब उस पर कुछ विराम लगता लग रहा है। जैसे जैसे पुलिस की जांच आगे बढ़ेगी, तब तमाम बातें और साफ हो जाएंगी। लिहाजा एक बात पुख्ता जरूर कही जा सकती है कि ये 28 अप्रैल को ना आकर के 31 मार्च को आई थी, इस बात की पुष्टि हो रही है। ऋषभ, बहुत बहुत शुक्रिया। आप नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे।